लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अब हरियाणा में एक बार फिर से सक्रिय हो गई है और पार्टी का स्थापना दिवस सोनीपत में बड़े स्तर पर एक समारोह आयोजित कर मनाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने दी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के विषय में बोलते हुए कहा कि थोथा चना बाजे घना। जब रामलीला मैदान में लोकपाल बिल का जिक्र कर रहे थे, अगर आज उससे कोई पूछने वाला हो कि वो लोकपाल बिल कहाँ है, उसका कोई जवाब नहीं है। जने बाजे घने, जितना भ्रष्टाचार, जन लोकपाल रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी का उदय होता है जन लोकपाल को लेकर के। अब मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि केजरीवाल जी वो जन लोकपाल कहाँ गया तेरा, जिसके एवज में आपने पार्टी बनाई, जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आश्वासन दिया और जो आपके सामने चल रहा है, आपने पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा और सारे छोटे तबके के वोट आपको गए, लेकिन एक भी आपने राज्यसभा में उनमें से नहीं भेजा। ये दिखावटी और घड़ियाली अंशु जो है ना, लोग बहुत देर से दिखाते रहे हैं कि कटोरा हाथ में दे करके दाने डाल दें और फांग चाहे सारे फाड़ दें। ये चर्चिल ने दिखाया था लोगों को। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बदले की भावना से बीजेपी राजनीति कर रही है, ईडी सीबीआई को यूज कर रही है। केजरीवाल तो जो है ना बदले की भावना कहेगा ही, लेकिन इतनी बात हम जरूर कहेंगे कि केजरीवाल जी आपको भी मालूम है कि यदि पंजाब का चुनाव लड़ना था, उस पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ? शायद वो इसी लिकर पॉलिसी में था, लोगों का तो यही मानना है। लेकिन अभी हमारा मानना तो ये है कि बदले की भावना से पूरा का पूरा विपक्ष हस्तप्रभ है, चाहे वो स्टालिन है, चाहे वो हेमंत सोरेन है, चाहे वो भूपेश बघेल है, चाहे आपका जो है ना चंद्रशेखर राव है, और चाहे अभी आपने देखा उद्धव ठाकरे की सरकार जो हटाई है। बताते हैं कि 3000 करोड़ का जो बजट रखा गया था, उसमें 50-50 करोड़ रुपए तक एमएलए बिके। वहां तो भ्रष्टाचार दिखाई देता नहीं, भ्रष्टाचार सारा विपक्ष के अंदर हो गया। लेकिन ये बात है कि सारी राजनीतिक दल हम देख चुके हैं, सभी को परखा भी कि सभी ने इस कमजोर तबके को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ा तो छोटे और बड़े तबके सभी के द्वारा वोट दिया गया, लेकिन उच्च श्रेणी से किसी को भी राज्यसभा में नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि जो अब वे कह रहे हैं कि भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उनसे यह जरूर पूछना चाहती है कि जो पंजाब में चुनाव हुआ उसमें जो खर्च हुआ वह पैसा कहां से आया, इसका हिसाब भी देना जरूरी है। नकली बैकवर्ड में ही होगा कि कौन जो फर्जी तौर पर अपनी जाति को बैकवर्ड बना करके 2 साल पहले शामिल करके बैकवर्डों के वोट हथियाता है, और कौन आगे असली बैकवर्ड की तरफ से उनकी जनगणना की पैरवाई, उनके हिस्से की सुनिश्चितता कौन करने के लिए आमादा है। इसलिए उन लोगों को सपोर्ट किया जाए। अच्छा, ये पंचायती चुनाव जो है उसको लेकर क्या तैयारियां? पंचायती चुनाव के अंदर भी हमारा ये भाव रहेगा कि जो सरकार बांटने पर लगी हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस को दिया हुआ है, तो सरकार क्यों वर्गला रही है कि हम आपको 8% देंगे, हम आपको 10% बीसीए में देंगे, बीसीबी को नहीं देंगे। अरे 27% सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप उसी को फॉलो कर लो। जब बाकी के डिपार्टमेंटों के सभी के पास एक लिखित अधिसूचना है कि 16% आप बीसीए को दो और 11% बीसीबी को दे दो, और इसमें भी अगर कोई घाट बात करनी है तो कम से कम 27% आप दे करके इनको इनके हिसाब से, चाहिए तो 52 था, लेकिन 27 भी अगर आप देना नहीं चाहते, इसमें भी नौटंकी कर रहे हैं, तो इसमें बताया जाएगा कि हमारे लोग जो है ना कितने सक्रिय भूमिका निभा करके अपने पंचायती चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इस दौरान राजकुमार सैनी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी बैकवर्ड बन के लोगों के वोट हथिया कर सत्ता हासिल कर लेते हैं। अब की बार लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर खास तौर से नज़र रखी जाएगी।
नकली को कभी भी भविष्य में आगे नहीं आने दिया जाएगा। पंचायती चुनाव पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि लोगों को बांटने पर सरकार लगी हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण बैकवर्ड क्लास को दिया हुआ है। और उन्होंने कहा कि अब तो हालात ऐसे हैं कि 27% देने में भी सरकार नोटंकी कर रही है। टोरा दे दिया जाए कि ये चुनाव के समय सिर्फ दाने के मुनसर रहे हमारे ऊपर, और ऐसी व्यवस्था देश में स्थापित हो रही है। इस भेदभाव को बराबर करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जहां अपना 5वां स्थापना दिवस सोनीपत के शांति ज्ञान गार्डन में मनाने जा रही है, वहीं पर एक संकल्प भी लेने जा रही है कि भविष्य का जो चुनाव होगा सिमिलर विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर के इस भेदभाव का बंटाधार किया जाएगा और उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा जो झूठ बोल करके नकली राष्ट्रवादी बन करके। उन्होंने कहा कि देश के सिस्टम को हाईजैक करके सरकारी उपक्रमों को औने पौने दामों में बेच करके सरकार कुछ चंद लोगों को माला माल करने पर लगी हुई है। हालात ऐसे हैं कि जो देश में बेरोजगार युवक हैं उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी किसान की बदहाल हालत, युवाओं और मजदूरों की दयनीय स्थिति को लेकर लड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार की पोजीशन तो ये है कि आज तहसील लेवल से, थाना लेवल से ऊपर को जब जाएंगे, एक एक छोटी से छोटी बदली, एक एक छोटे से छोटा काम थाने का, तहसील का बिना पैसे दिए, पहले से 4 गुना पैसे लेकर के आज भ्रष्टाचार व्यापक तौर पे इतने बदहाली जनता की हो चुकी है कि लोगों को अब समझ में आया कि हमने क्या तैयार किया। मनीष